रहे हो? पापा पापा पापा। एनिमल देखने के बाद मुझे फाइनली समझ आ गया कि इस मूवी का रियल जॉनरा क्या है। फैमिली ड्रामा रिटन बाय समवन हु हैज डेफिनेटली नेवर स्पोकन टू हिज फैमिली। क्यों भी ओवर एक्टिंग करता है साला? 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के। हाय, आई एम मंजिश एंड यू आर वाचिंग द नो कैप, जहां हम देखते हैं कि अगर बॉलीवुड की दुनिया थोड़ी सेंसिबल होती तो इन मूवीज का एक्चुअल एंडिंग क्या होता। अच्छा, हमको सिखा रिया है। और आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एनिमल की। एनिमल का मेन प्लॉट क्या है? मुझे पापा का प्यार चाहिए। भाई, इतना तो हिंज के मैचेस भी डेस्परेट नहीं होते जितना तो अपने बाप के वैलिडेशन के लिए था। एंड यू नो, रणविजय इज अ काइंड ऑफ गाय जो लड़की के भैया को सैया समझ लेता है। Animal is basically how not to be a son, father, husband, brother, जीजा and frankly a human being. वैसे तृप्ति डिमरी के पास कला, बुलबुल जैसे मास्टरपीस है, लेकिन जो फेम उन्हें एनिमल से मिला वो देखकर लगता है कि इस देश में टैलेंट से ज्यादा टॉक्सिक बॉयफ्रेंड की म्यूज बनना प्रॉफिटेबल करियर है। संदीप रेड्डी वांगा एक ऐसी मूवी बनाता है जिसमें आदमी लिटरली जानवरों का बिहेवियर दिखता है और फिर पूछते हैं Why isn't everyone in love with this movie? रणवीर कपूर ने बोला, If you get triggered, don't watch it. भाई, ये तो ऐसा हुआ ना, अफ्रीका में किसी को बोलना कि भूख लगी है, खाना खा लो। और ये मूवी उन सब लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन चुकी है जो सोचते हैं कि मिसोजिनी और लाउड शाउटिंग लीड्स टू कूल अल्फा एटीट्यूड। और हाँ, सोल्यूशन हर प्रॉब्लम का एंटी गांधी रैंट एके वायलेंस। बस उसके बाद बंदा एनलाइटन हो जाता है। बचपन से ही रणविजय अपने बाप के प्यार का भूखा था। पापा इग्नोर करते रहते और बेचारी माँ जो उसे इतना प्यार करती थी, उन्हें तो बंदे ने बैकग्राउंड प्रॉप्स की तरह ट्रीट करा। एंड फॉर सम रीजन पापा के लिए उसका ऑब्सेशन इतना इंटेंस था जैसे बेटा अपने ही बाप के लिए हो। बंदा स्कूल में लोगों को गाड़ी से कुचल देता एंड पनिशमेंट, बेटा 200 वर्ड का ऐसा लिख के अमेरिका भाग जा। वाह, ऐसा जस्टिस सिस्टम तो मुझे भी चाहिए। शादी के बाद उसके अल्फा मेल के डबल स्टैंडर्ड्स एक्टिवेटेड। बहन के लिए मेरी बहन को तुम्हारे घर में बोलना अलाउड नहीं, क्यों? एंड पत्नी के लिए डोंट इवन गो देयर, लाइक व्हाट द फक मैन। एंड एवरीथिंग चेंजेस व्हेन पापा गेट्स शॉट ऑन अ गोल्फ कोर्स। पापा, आपके पास बेटे के लिए टाइम नहीं पर गोल्फ के लिए है। पापा को गोली लगती है और बंदा बॉडीगार्ड पर ट्रस्ट करना ही छोड़ देता है। गांव जाके अल्फा मस्कुलर चीयरलीडर्स ले आता है और फाइटिंग सीन्स में वो लोग पीछे खड़े होके पूरा टाइम गाना गाते हैं। उनका कंट्रीब्यूशन ना फाइटिंग सीन्स में उतना ही था जितना मेरी सिचुएशन का मेरी लाइफ। अटैक के बाद पंडित जी अनाउंस, जीवन रेखा समाप्त और बंदा तुरंत कन्वर्ट हो जाता है। फिर एंट्री होती है जोया की। पहला प्यार, फिर बिट्रेल, फिर प्यार, फिर बिट्रेल, और पता चलता है कि वो भी उसके दुश्मन के लिए काम कर रही है। तो अल्फा रणविजय क्या करते हैं? सोचो, उसको कस्टमाइज कार गिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि भाई साइड चिक्स को प्रिंसेस ट्रीटमेंट देना तो जरूरी है ना। अब आती है फाइनल नए लॉजिक की बारिश। रणविजय और उसका दोस्त जी वैगन में अबरार के रोड के बीच में टीज करते हैं। अबरार पापा को क्यों मारना चाहता है एक्चुअली कोई नहीं जानता, खुद डायरेक्टर को भी नहीं पता। बट टाइम फॉर आवर ऑल्टरनेट एंडिंग। फाइनल फाइट बस खत्म ही होने वाली थी। रणविजय सोचता है कि हीरो तो मैं हूँ, जीत तो मेरी ही होगी। तभी अबरार उठता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मंडे मॉर्निंग को मैं उठती हूँ। मरने के बाद भी जिंदा होता है एंड ही किल्स हिम। रणविजय गिरते हुए रियलाइज करता है कि जिंदगी भर उसने जिस बाप के लिए लड़ता रहा वो बाप उसका प्रॉपर्टी में नाम लेके बिना ही मर गया। पर फिल्म का फाइनल मैसेज बड़ा सिंपल है, पापा का प्यार मेरी क्यों, पर पापा का ऑब्सेशन उससे थोड़ा डिस्टेंस बना के रखे। मैं हूं मंजिश और ये था नो कैप ऑल्टरनेट एंडिंग। अगले एपिसोड में मिलते हैं एक और मूवी के अगर ऐसा नहीं ऐसा होता के मोमेंट के साथ। टिल देन स्टे रियल, नो कैप, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय।